साथियों, कई दिन हो गए से आपसे बातें नहीं हुई थी। कुछ सवाल मेरे मन में उभरे, जीवन की सफलताओं और विफलताओं पर। अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ में हूँ, अम्बाला होते हुए आया था और यहाँ पे कई जगहों पे घूमा, कई साथियों से मिला, अनजान व्यक्तियों से भी मिला, जिनमें फौजी भी हैं, वकील, डॉक्टर भी हैं, काम करने वाले भी हैं, रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, रास्ते में जो मिले, और इस तरह के और भी कई टैक्सी वाले, होटल रेस्टोरेंट वाले, सब मिले। घर में काम करने वालों से भी कुछ बातचीत हुई। एक होड़ सी लगी पड़ी है इनके जीवन में। एक रूटीन काम है, बड़ा ही उबाऊ है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। यदि पैसे हैं, मध्यवर्गीय परिवारों में है या ऊपर के मध्यवर्गीय परिवारों में है, हाई मिडिल क्लास, तो वो सप्ताह, 2 हफ्ता या महीने भर एक बार कहीं बाहर भी निकलते हैं। कभी हुआ तो किसी खास रेस्टोरेंट भी चले जाते हैं। आजकल इन्हें रिझाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खास खास चीज़ें बनी हुई है, खास स्कीम बनाते हैं कि भाई पुराने ज़माने में पहुंच गए हैं, गांव में पहुंच गए हैं, खाट पर बैठे हैं। काफ़ी महंगे होते हैं, एंट्री भी काफ़ी महंगा है। मान लीजिए 2 से 5,000 का एंट्री, आप वहाँ जो भी खाने पीने खा सकते हैं, पी सकते हैं, या उससे अलग कुछ लेना हुआ तो अलग स्टॉल लगा हुआ आप जाके ले सकते हैं। यानी एक मिनी मॉल है, या बड़ा मॉल भी हो सकता है, निर्भर करता है किस तरह के मॉल में आप आए हैं। और फिर वापस आ जाते हैं अपने बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ और समझते हैं कि जीवन में एक खास बदलाव आया है। पूरे भारत में देखें, खासकर बड़े शहरों में, विदेशों में भी देखा है मैंने, कि एक खास उम्र के बाद 65, 60 वर्ष या 70 वर्ष होते होते बूढ़े लोगों का एंटरटेनमेंट करना बड़ा मुश्किल है। परिवार से कट चुके हैं, बाल बच्चे जहाँ भी हैं वो सेटल हो चुके हैं। अब वह बड़ा वाला परिवार नहीं रहा जिसमें चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या पोते दर पोते साथ रहते थे। वो दूर दराज नौकरी के खोज में कहीं और जा चुके हैं। उस शहर में है तभी आपके साथ ना रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं। आपकी जिंदगी उनके लिए बेमानी सा हो गया है। ऐसे लोगों को ग्रुप बनाकर पैसे कमाने के जो तरीके हैं, खास तरह के लोग हैं जो इन्हें बुलाते हैं कि भाई हमारे यहाँ आइए, कुछ खास तरीके की औषधि दें। औषधि मतलब वो उस तरह की दवाइयाँ नहीं, आपके ब्लड प्रेशर वगैरह जो खाते हैं वो खाते रहें। इस समय तक आते आते लोग 5-6 गोलियाँ सुबह, 5-6 गोलियाँ शाम में खाते हैं। 20 में जोश आए तो होम्योपैथ, आयुर्वेद के भी खाते हैं। वहाँ पे जाके इन्हें खास तरह के हर्बल पेय मिलता है। हर्बल टी बोले, जो भी बोले, कहते हैं कि भाई कम से कम एक बार चाय ना पिए, चीनी ना खाएं, नमक ना खाएं, और आपस में 15 लोग, 20 लोग मिल के बात करते हैं, कुछ चुटकुले करते हैं, हा हा हंसने की कोशिश करते हैं। फिल्मों में भी आपने देखी होगी। और जो एक रूटीन, बड़ा ही बेकार सा जिंदगी चल रहा था, भले ही शारीरिक रूप से कितना भी खुश करने वाला हो, लेकिन मानसिक रूप से थके हुए लोगों को अचानक कुछ बदलाव सा आता है। मानसिक बीमारी या ठहराव के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती जिनका पैथोलॉजिकल असर दिखना शुरू होता है। और बड़ी रूप में जाएं तो पेट में गैस बनना तो साधारण सी बात है। अल्सर भी बन सकते हैं। दिमाग की हालत उतना तक खराब हो सकती है कि दिमाग में भी फोड़े हो सकते हैं। नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन है, आप अपनी पत्नी से या पति से लड़ाई तक करते हैं। वहाँ पे इस माहौल में थोड़ा सा बदलाव होता है, मानसिक शांति मिलती है। और उस तरह के खाने जिससे आप बिल्कुल, आपको परहेज करना होता था, ना छोड़ पाते थे, इस ग्रुप में आके छोड़ते हैं और आप में कुछ सुधार होता है। आप बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि जीना सीखो। फौजियों में दिखा, भैया आज हमारी बड़ी ज़बरदस्त पार्टी हुई। क्या हुआ? 15-20 लोग मिले, 25 लोग मिले, ग्रुप बना रखा अपने कोर्स की ग्रुप, या खास तरह के कोर में रहे, या खास तरह के काम जैसे फ्लाइंग में हो या इंजीनियर हो, आपस में मिलते हैं, महीने 2 महीने का मिलते हैं, हाँ करते हैं, शराब पिए ना पिए, उनमें कई लोगों का बर्थडे होता है वो भी मनाते हैं। और मुझे भी कह रहे थे कि भाई जीना सीखो। आज तक हमने फौज ने जीना नहीं सीखा, हम दूसरों के लिए काम करते रहे। बाबा जी का घंटा, आपने कुछ भी दूसरों के लिए काम नहीं किया। फौज में भी आया तो आपने
अपनी जिंदगी के लिए अपने लिए काम किया। लड़ाई होगी तो बात अलग है, मजबूरी थी लड़ना, हो सकता है कुछ लोगों में जोश भी हो, मैं भी गया हूं, वो अलग बात है। मुझे कोई मेडल नहीं मिला, कुछ को मेडल भी मिलता है, कुछ को ना भी मिलता है। वह रूटीन मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहादुरी के मेडल की बात कर रहा हूँ, या खास चीज़ करने के लिए मेडल की बात कर रहा हूँ। रूटीन तो सबको मिलता है। 9 साल की सेवा हो गई, आप लेह लद्दाख में रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आपने काम किया है, कार निकोबार में कठिन सेवा में काम किया, सबको मिलता है। 15 साल की सर्विस होते हो तो सबको मिलता है। यदि वास्तव में देखें, सामाजिक काम का यह मतलब था कि हम किस वर्ग से आते उसको देखें। पूंजीपति वर्ग अपने लिए बहुत काम करता है, उसने अपने लिए एचआर यानी काफ़ी हाई वेतन वाला 3 से 5 लाख रुपए महीने तक वालों को भी अपने अंदर रखा हुआ, काम करने के लिए आईटी वालों को रखा हुआ, बड़े बड़े पॉलिटिकल नेताओं को रखा हुआ जो बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बन जाते हैं और उनके लिए काम करते हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पोलैंड हो, भारत पाकिस्तान कहीं भी हो। बहुत ज़्यादा इनको सुविधाएं भी मिलती, जनता भी इनके पीछे चलती है। उनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। 1% पूंजीपति वर्ग, बहुत धनाढ्य लोग या ओलिगार्क जिसे कहते हैं, और उनके चमचे बाकी 4-5%, कुल मिला के 5 के आसपास। 95 में से यदि 10 भी ले लेते हैं, जो वैसे लोग हैं जो हाई मिडिल क्लास के हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो आज इस बुढ़ापे में या खास समय में अपना जीवन जीना चाहते हैं, बाकी 80-85% लोग जो 5 किलो अनाज के मोहताज हैं, या उसमें भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के हैं, निम्न पूंजीपति वर्ग है जिनके अंदर में 4-5 लोग काम करते हैं, या वैसे किसान जिनके पास 2-3 किला या 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ है, खुद भी काम करते हैं, दूसरों को भी अपने अंदर रख के काम करवाते हैं। बड़े किसानों की बातें मैं नहीं कर रहा, या खेतीहर मजदूर है, अपने वर्ग के लिए कभी नहीं सोचा, काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि सबने नहीं किया, करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने नहीं किया। यदि वर्ग के बारे में सोचते, मजदूर वर्ग के बारे में, इनके साथियों किसानों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, ऐसी स्त्रियों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, जो हमारे पहाड़ों में रहने वाले भाई बहन हैं, या जो यहाँ के वास्तव में जो पूर्वज हैं, ट्राइबल लोग हैं, उन लोगों के बारे में सोचे, उनके बारे में चेतना जागृत करने की बात करते तो एक अलग बात होती। कहते कि हमने दूसरों के लिए काम किया, तब यह सवाल ही नहीं उठता कि मैं बोर हो रहा हूं और अपने लिए काम आज तक नहीं किया, अब करने जा रहा हूं। वैसे जीवन जो लोग अब अपने बारे में सोचने वाले हैं या कर रहे हैं, शुरू से दूसरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वास्तव में कहें तो धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पे। ना वो इतिहास बनाते हैं, ना कुछ बनते। हो सकता है 2-4 उसमें से आगे बढ़ के कोई जुडिशियरी में चीफ जस्टिस बन गया, इधर में कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मंत्री बन गया, चीफ इंजीनियर बन गए, चीफ डॉक्टर बन गए, कहीं मेडिकल साइंस में सबसे ऊपर में पहुंच गए, आईटी हब में, एचआर में बहुत ऊपर पहुंच गए, चीफ सेक्रेटरी बन गए। संभव है, लेकिन आप इतिहास में कोई बदलाव करने में समर्थ नहीं रहे। इतिहास का बदलाव एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पूरा वर्ग समूह ही मिलकर। अभी तक ज्ञात जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, उत्पादन पैदा करने के साधन हैं, आर्म्स एम्युनिशंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और जो विचारधारा है, उसमें हम मिलकर, सबके साथ मिलकर उसमें बदलाव कर सकते हैं। अभी की ऐतिहासिक जो टास्क है हमारा, हम वैसे लोग जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं है, यानी बड़े फैक्ट्री, मैं ठेले वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे उत्पादन साधनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़क के किनारे टायर पंक्चर बनाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बातें कर रही हैं जो उनके पास 50-100 एकड़ जमीन लेकर और उसमें अपने तरीके से खास फसलों का उत्पादन करके बेचते हैं जबरदस्त मुनाफे के लिए। आर्म्स एम्युनिशंस बनाते हैं, समुद्री जहाज बनाते, हवाई जहाज बनाते, वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर में माइंस है। और वैसे लोगों के समूहों के अंदर में यह सरकार है, यह सत्ता है, ईडी, सीबीआई है, कोर्ट्स हैं, पुलिस प्रशासन है, सेना है, उन्हीं के लिए काम करते हैं। और इस बदलाव की जरूरत है। हम बहुमत में हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे ही लोग ऐसे संस्थाओं में निचले स्तर पर काम करते हैं, भले ही वहां जाकर वो वर्ग के प्रति नहीं, किसी दूसरे प्रति सोचने लग जाए, अपनी व्यक्तिगत रूप से सोचने लग जाए।
लेकिन फिर यह यदि कहते हो कि अपनी जीवन सुधारने के लिए काम करते हो, हाँ हमें नज़र आता है, हम कुछ सीरियल देखते हैं, महिलाओं के बारे में कहते हैं जो जिंदगी भर अपने सास के बारे में, पति बच्चों के बारे में काम करती रहती है और वह बेचारी बड़ी ही प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, ठीक है, लेकिन उनके शोषणा का अंत यह नहीं हो कि आज अपने लिए जिंदगी शुरू कर दी। यह पूरे वर्ग के बारे में ही सोचे और उनके लिए काम करे, तभी यह बदलाव संभव है, ताकि सारी प्रताड़ित और शोषित महिलाओं का मजदूर वर्ग के साथ, किसानों के साथ एकताबद्ध होकर हम सत्ता पलटे और यह सत्ता अपने अंदर ले और एक नई संस्कृति का विकास करें। हाँ, निश्चित रूप से राजनीतिक, आर्थिक खासकर और सामाजिक जो बदलाव होगा वह हमारे हाथों में होगा और एक व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने के लिए होगा, पूरे क्लाइमेट को बदलने के लिए होगा। ऐसा संसार जहाँ की युद्ध ना हो, जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण ना करे, लिंग पर कोई आधारित भेदभाव ना हो, रंग पे कोई भेदभाव ना हो। उसके लिए क्या आपने काम किया है? कर रहे हैं तो आप हमारे साथी हैं दोस्त, ना कर रहे हैं तो ज़रा सोचें। आपके व्यक्तिगत जीवन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही कोई खास रुचि है, सिवाय इसके कि मैं अवश्य जानना चाहता हूं कि आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और क्यों फंसे हुए इस तरह की ज़िंदगी में। इस जिंदगी का निषेध यह नहीं कि आप पहाड़ों में चले जाए, ग्रुप में हा हू करते रहे और धार्मिक अंधभक्त हो जाए। बुरे धर्म का निषेध अच्छा धर्म नहीं है, बल्कि इस समाज का, इस व्यक्तिगत ह्रास का निषेध है पूंजीवाद से समाजवाद। बुरे धर्म हो या अच्छा धर्म हो, उसका निषेध है एक धर्मविहीन सत्ता, धर्मविहीन समाज, एक जाति विहीन समाज। सोचिएगा दोस्तों, आपकी मर्जी है। धन्यवाद।